अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। पाकिस्तान की तारीख में अदालतों की तरफ से बहुत बड़े बड़े तरीही फैसले आते रहे हैं। आज का दिन भी एक इसी तरह का दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट ने यानी तमाम जजेस ने बैठकर एक केस को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाम से जाना जाता है, उस केस को लाइव सुना, सारी दुनिया ने देखा कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ उसकी प्रोसीडिंग्स हुई और उसके बाद आज फैसला जारी कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला जारी किया है और उसके मुताबिक यह है कि तमाम जितनी दरखास्तें दी गई थी इस कानून के खिलाफ, पार्लियामेंट का जो हक था कानून साजी का, उनको मुस्तरद कर दिया गया है। ताहम इसके कुछ सियासी असरात भी मुरतब होंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादर साहब, जबकि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब, ये बताइएगा कि सलमान गनी साहब, एक मिनट आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादर साहब, सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। ये बताइएगा कि ये जो फैसला आया है 10-5 से आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है और इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने मुझसे सवाल किया है और मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये 3-4 दिन पहले मतियुल्लाह जान साहब ने मुझसे एग्जैक्टली यही सवाल किया था कि फैसला क्या आएगा और किस तनासब से आएगा। तो मैंने उनको कहा था, क्या सराही की थी कि ये 10-5 से आएगा और एग्जैक्टली वो 10-5 से आया। तो मैंने जो जो बातें कही थी वो तकरीबन सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई हैं और इवन जो अपील प्रोवाइड की गई है कानून में वो भी अपहोल्ड हो गई है और वो जो बेंचेस हैं अब वो भी एक फर्द वाहिद नहीं बनाएगा। और फिर चीफ जस्टिस जो मौजूद है उन्होंने फुल कोर्ट बना के उस चीज की भी नफी कर दी है। इस तरह के मामलात में जो कि पिछले चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से ना सिर्फ बेंचेस बनाए, बल्कि मैंने खुद पिछले चीफ जस्टिस जो है उनके सामने डिमांड रखी थी कि आप उन मामलात में फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी थी। और आज ये जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, इन्होंने एक अच्छा फैसला किया है, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर की है। सर उन्होंने अकेले तो नहीं किया 10-5 का फैसला, सर बात बेहतर होगी अब जी। सर चीफ साहब ने अकेले तो नहीं किया, 10-5 का फैसला है, लेकिन सर इसमें एक चीज जो बड़ी, मेरा मतलब है कि ये देखें आप, चीफ साहब ने ये जो बेंच बनाया है जी 15 जजेस का, ये बहुत है हसन फैसला। उसमें वो अगर देखे ना, हालांकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो सस्पेंडेड था, वो उसका फायदा उठाना चाहते तो उठा सकते थे खाम गलत तरीके से, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं की जो माजी के चीफ जस्टिस ने, जो पिछले चीफ जस्टिस ने की है। ये मेरा मतलब है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब का भी बड़ा अच्छा इकदाम था। सर ये फरमाइएगा कि इसमें एक चीज जो तस्लीम नहीं की गई इस बिल के अंदर, वो बात यह है कि अपील का जो हक है 184(3) के तहत जिन लोगों के फैसले माजी में हो चुके हैं, अपील का हक माजी से उसका इतलाक नहीं होगा, जिसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, यानी वैसे तो बहुत सारे केसेस होंगे, सैकड़ों केसेस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये दो बड़े लीडरान हैं और इनकी सियासी एक इनका इम्पैक्ट है और वो एक पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान रहे हैं, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, अभी भी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी वो जो नहली उनकी हुई थी वो बरकरार रहेगी। नहीं, उनको इससे अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो ताहयात नाअहली थी वो तो खत्म हो गई हुई है। ओके, ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है, वो तो खत्म हो गई है, क्योंकि वो जो कानून आ गया था इलेक्शन एक्ट में, उन्होंने वजाती कानून ले आए थे और उस पर उन्होंने कह दिया था कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ताहयात नाअहली होगी, लिहाजा नाअहली जो है वो किसी सूरत भी 5 साल से ज्यादा, यानी एक टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वो कानून अपनी जगह चूंकि मौजूद है, तो और वो 5 साल उनको हो गए हैं, तरीन साहब को भी गालिबन हो गए हैं और मियां नवाज शरीफ को भी हो गए हैं, तो दोनों अब अहल होंगे। अच्छा, अब दोनों हजरात जो हैं वो अहल हो चुके हैं और वो अब इसके अच्छा, लेकिन जैसे मियां साहब के ऊपर अभी वो मुकदमात हैं और वो मुकदमात की जब तक उसमें से वो बरियत नहीं होती है, तो वो नाअहली अपनी जगह पर फिलहाल वैसे मौजूद है। नहीं, वो हाँ, वो वाली जो नाअहली 5 साल की है उस पर भी अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में रिव्यू आएगा, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो पिछले चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच बना के उड़ा दिया था, वो कानून भी अब खत्म होगा ना।
वो कानून भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अभी यानी उससे मियां साहब को एक उस तरह के रिव्यू का रास्ता मिल जाएगा जो कि मीनिंगफुल रिव्यू है, क्योंकि जो पुराना तरीका कार था रिव्यू का वो सही नहीं था, और जिसका जिक्र आज चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस की निस्बत से किया है, और कहा है कि अगर रिव्यू के अगर ये वाले असूल होते तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो फैसला हुआ था फिर वो ना होता। तो इसलिए मियां साहब को ये जो रिव्यू वाला लॉ जो आया था पीछे, जिसको के पिछले चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच से उड़ाया था, वो फैसला भी वो खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया कि सारी दुनिया जो है वो देखे कि प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस तरह से काम होता है, ये यानी लाइव सारी प्रोसीडिंग्स गई हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि आप इसको इस तनाजर में देखें कि एक तरफ तो वो चीफ जस्टिस थे जो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे, और उन्होंने अपनी मर्जी के हम ख्याल जजों से को मिला के तो सारे सुप्रीम कोर्ट को और सारी हुकूमत को और सारी पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था। और आज यही चीज जो है इन्होंने उसको खत्म कर दिया और फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया, और ये जो डिक्टेटरशिप से कायम हो गई थी जुडिशरी में, जिसपे कि पार्लियामान ने भी जुडिशरी की मदद की और एक ऐसा कानून का निफाज किया जिसकी वजह से कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया। सर एक वैसे तो अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और ये 10-5 से फैसला इतना हैवी फैसला आया, यानी ये इस कानून साजी के हक में। लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा था और जो इस कानून साजी के खिलाफ लोग थे, उनका ये नुक्ता नज़र था कि ये इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम करनी पड़ेगी, और वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आइन के तहत हक था उसके तहत 1980 में अपने रूल्स बना लिए थे। तो अब चूंकि फैसला आ चुका है, अब तो वही फैसला जो आया उसी को हम जो है इम्प्लीमेंट वही होगा। लेकिन ये बताइए कि अब वो जो इसका काउंटर आर्गुमेंट इस सारे उसमें आया, वो आपको कितना उसको बाय करते हैं? देखें, ये जो इस तरह की बातें जो हो रही थी, ये जज साहबान की तरफ से भी हुई, कुछ वकीला की तरफ से भी हुई, और मैंने बार बार, अगर आप मेरे कुछ दिन के प्रोग्राम देखें तो मैंने कहा था कि उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, और वो साबित हो गया कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, क्योंकि 10-5 से ये फैसला है और इस पे बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि पार्लियामान जो है उसने जो भी किया सही किया। अच्छा, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून साजी का हक रखती है। वैसे इसमें ये बात, इस फैसले का एक एस्पेक्ट ये भी है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया गया है। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान खान साहब प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। आज आप तो वैसे ही बहुत खुश है और मेरा ख्याल है कि जब इंसान खुश हो तो वो फिर खुशी से टाइम तो दे ही सकते हो सर थानू थोड़ा जा। तो सलमान गनी साहब, ये बताइएगा कि जो पार्लियामेंट की कानून साजी का हक तस्लीम किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं, और ये जो फैसला आया इसके असरात सियासत पे क्या उसके मुरतब होंगे? देखें गौहर साहब, इसके कानूनी पॉइंट्स तो इरफान कादर साहब उठा चुके हैं, लेकिन एक असूल वज़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन बालादस्त है, उसके बाद पार्लियामेंट को एक तरजीह हासिल है और फिर अदलिया को। और जैसे अभी इरफान कादर साहब कह रहे थे कि माजी के अंदर, माजी करीब में एक कंट्रोवर्सी जन्म ले रही थी पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाकिस्तान की अदलिया की इज़्ज़त व तकरीम रही है, और अदलिया के फैसलों की वजह से, अदलिया के बड़े फैसलों की वजह से लोगों के अंदर इसका एक वकार था, और वकार किसी हद तक मजरूह हुआ है। और आपने कहा कि ये फैसला अदालती, मैं समझता हूँ बतौर जर्नलिस्ट कि ये फैसला सिर्फ अदालती फैसला नहीं है, ये जमहूरी फैसला भी है, इसलिए कि 10-5 से ये फैसला आया है। और ये जो फुल कोर्ट है, देखें बात यह कि साबिक चीफ जस्टिस के आखिरी दिनों में ये तअस्सुर आम हो रहा था कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो फुल कोर्ट बनाएंगे उन तमाम कंट्रोवर्शियल मामलात पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया का एक इज़्ज़त और वकार मजरूह है उसे बहाल करेंगे। मैं समझता हूँ ये फैसला बहुत हवाले से
खुश आइंद है, इसके पाकिस्तान की सियासत पर अच्छे असरात होंगे। और आप तो भी बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब या जहांगीर तरीन को इसका फैसला होगा। मेरा ख्याल है इसमें जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको भी आने वाले वक्त में इसका फायदा नवाज होगा। शरीफ का नाम ले रहा था कि मियां साहब को देखिए, वो जो इस कानून साजी के खिलाफ लोग थे ना, एक्चुअली उनके आर्गूमेंट में जो पॉलिटिकल एक वो अपना डालते थे एलिमेंट कि ये फैसला बिल्कुल एक शख्सियत को फायदा देने के लिए कानून साजी की गई है, तो वो ये कहते थे कि चूंकि मियां नवाज शरीफ को फायदा होना है इसलिए कानून साजी की गई है। आपको एक थोड़ा सा मामला पर्सनल स्पेसिफिक है ये कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, आपने, मैंने इस स्ट्रगल में हिस्सा लिया था ना कि पाकिस्तान में अदलिया की बालादस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि पाकिस्तान के सियासतदानों को वहां से रिलीफ मिलता था। हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान की अदलिया बाइस्ड बनी है। नवाज शरीफ को जिस बुनियाद पे आपने कोर्ट में बुलाया था, क्या उस बुनियाद पे आपने फैसला दिया? फैसला तो आप इस बुनियाद पे दे रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और मैं समझता हूं कि उस फैसले के बाद पाकिस्तान की अदालतों का रोल कंट्रोवर्शियल बना था। ये क्रेडिट पाकिस्तान की सियासी तारीख में काजी फायज ईसा को जाएगा कि उन्होंने फुल कोर्ट का रुझान मुतारफ करवाया है। और ये फुल कोर्ट सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी। और दूसरी एक बात मैं और आपको बताऊं कि आज आपकी पार्लियामेंट ने आपकी सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन किया है। देखें, किसी एक शख्स को इख्तियार नहीं दिया, वहां पर भी उन्होंने सोएमोटो का इख्तियार 3 लोगों को दिया है। एक जमहूरी इख्तियार है, जमहूरियत भी मजबूत होगी और अदलिया भी मजबूत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो पार्लियामेंट के इस हक को तस्लीम कर लिया है कि वो कानून साजी कर सकती है। और ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। इरफान कादर साहब, ये अभी बात की है अपना सलमान गनी साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो था मियां नवाज शरीफ साहब की नाहली, वो नवाज शरीफ साहब की नाहली को पनामा में से अकामा निकाल कर किया गया था, तो इस पर आप अब कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि मियां साहब की जो नाअहली है वो तो इस वक्त ताहयात जो है वो तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। अब जो नाअहली की गई थी वो भी गलत थी। और पनामा केस में चूंकि जैसे सलमान गनी साहब सही फरमा रहे हैं कि बहुत सारे शवाहिद आ चुके हैं जिससे कि वहां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आंसर भी मिलता है और कंकरेंट वायलेशंस ऑफ लॉ का भी वहां पे आंसर जो है बड़ा नुमाया है वहां पे। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो मियां साहब का जो रिव्यू अब फाइल होगा, वो के पहले एक रिव्यू फाइल हो चुका था लेकिन वो मीनिंगफुल रिव्यू नहीं था। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया हुआ है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ट्रायल कोर्ट उसका बेशक असर ना ले। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने असर नहीं लेना था तो इन्होंने 700-800 सफ़े लिख के मॉनिटरिंग जज क्यों अपॉइंट किया था? तो ये सारी बातें भी अब खुलेंगी। और जो एक रिव्यू का कानून है जिसको खत्म किया गया अभी रिसेंटली अपनी मर्जी का बेंच बना के, हम ख्याल बेंच के जरिए, वो भी सेटिसाइड हो जाएगा। अब जैसे ही वो सेटिसाइड होगा तो मियां साहब का अब नए कानून के तहत जब रिव्यू आएगा तो वो एक मीनिंगफुल रिव्यू होगा और उससे वो उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त एक लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इस इशू पर बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस तरीही फैसले की जो कि 15 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, यानी फुल कोर्ट है, उन्होंने वो फैसला दिया है। तो इस वक्त उस पर मजीद बात करेंगे। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान गनी साहब, ये फैसला तो चले एक लीगल साइड आ गई और इरफान कादर साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बता दिया, बल्कि अशतर उसाफ साहब से भी ट्राई कर रहे हैं, उनसे भी दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। अगर अशतर उसाफ साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो सर, आपने आज का फैसला देखा है, आपका क्या व्यू है इस फैसले के बारे में ओवरऑल? सर, फिर मैं एक स्पेसिफिक सवाल करता हूं। सर, खुशाइन है और मेरा ख्याल है कि ये
इसके ऊपर चैलेंज ही नहीं होना चाहिए था। ओके। ये पार्लियामेंट की एक ऐसी कोशिश थी कि एक ऐसी गलती थी जो चली आ रही थी 184(3) खास तौर पे अपील का ना होना, उसको ठीक किया। दूसरा, चीफ जस्टिस को मुतलकल अनान बना देना, उसको डिक्टेटोरियल पावर्स दे देना, उसको मास्टर ऑफ रोस्टर करार दे देना, उसके पास ऐसी इख्तियारात देने का मुतरादिफ था जो कि आइन में नहीं है। आइन में चीफ जस्टिस का कोई अलग से किरदार नहीं है, आइन में उनके कोई अलग से इख्तियारात नहीं है, सवाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो चेयरमैन हैं, और वो चेयरमैन है उस कमीशन के जिसके तहत जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन जुडिशल कामों में और बाकी मामलात में उनको ये कह देना कि वो जो बेंच बनाना चाहें वो बना दें, जैसे जितनी नंबर ऑफ जजेस बिठाना चाहें बिठा दें, किसी को अलग करना चाहें तो कर दें। तो ये एक ऐसी गलती थी जिसको दुरुस्त किया पार्लियामेंट ने। तो मैं समझता हूँ कि ये आइन, कानून और बुनियादी हकूक के ऐन मुताबिक है। और एक बहुत अहम बात इसमें यह है कि किसी के हकूक इसमें पामाल नहीं हुए, लेकिन आपने देखा कि एक तूफान मचा हुआ था कि ये एक गैर आईनी इक़दाम है पार्लियामेंट का। किसी के हकूक किसी भी तरह से इसमें मजरूह नहीं हुए। अशतर भाई, एक और रहनुमाई करें कि इस एक्ट को जब इस एक्ट पे जब समातें जारी थी तो कुछ जजेस ने अपने आप को इसकी समातों से अलहदा कर लिया था, उसकी वजूहात क्या थी? जब ये मामले चल रहे थे तो ये तासुर हुआ कि शायद ये जो केसेस चल रहे हैं 184(3) के, वो एक पर्टिकुलर मकतबा फिक्र के मुताबिक चल रहे हैं, और ये सारे मामला लाए भी इस तरीके से गए थे जिस तरह के वो कोई एक खास नहज पर चलाने के लिए। तो इसीलिए उन जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जजेस ने कहा कि ये जो सारे मामलात हैं इसको फुल कोर्ट बनना चाहिए, उसके अंदर लार्जर बेंच होने चाहिए। तो वो उनकी राय का इजहार था अपने आप को उनसे अलहदा करने तो का। अशतर भाई, साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो फुल कोर्ट से एतराज क्यों बरतते रहे? इसका बात का जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था कि वो जबकि एक पर्टिकुलर केस में खुद एतजाज एहसन साहब ने अपनी दरख्वास्त की थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और वो हुकूमत के मुखालिफ थे। जब दोनों साइडें मुत्तफिक थी कि फुल कोर्ट हो तो बन जाना चाहिए था, कोई तराजी न करता। फैसला अभी भी आपने देखा, फुल कोर्ट बना, खुल के जो डिसेंट है सामने आया, लेकिन फैसला तो वही हुआ जो मेजॉरिटी का है। सर, ये फरमाइएगा कि इस फैसले में एक बात है और वो बड़ा उसको कहा जा रहा था कि जनाब मियां नवाज शरीफ को इसका फायदा होगा, और पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की गई है। जो इस कानून साजी के खिलाफ थे वो ये बात कर रहे थे। तो अब इसका तो अतलाक माजी से नहीं हो रहा, अपील का जो हक दिया गया है मुस्तकबिल के लिए दिया गया है, तो मियां नवाज शरीफ साहब तो फिर सर नाअहल ही रह गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। ना ये मियां नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए किया गया, ना किसी शख्स को नुकसान देने के लिए बनाया गया। ओके। ये एक दरीना जो मुतालबा था बार काउंसिल का और तमाम सीरियस माइंडेड लॉयर्स का कि 184(3) में दोनों सूरतों में, जब डायरेक्ट पिटीशन हो और जहां सुओ मोटो, अपील का हक होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि हमारा आइन ये कहता है कि फेयर ट्रायल हर एक का बुनियादी हक, यानी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपील होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गलती हो सकती है। और यहाँ पे क्या किया गया कि 184(3) के दोनों शिकों में, दोनों सूरतों में, सो मोटो में भी और डायरेक्ट पिटीशन में भी अपील का हक दे दिया गया, क्योंकि वो ऐन करीने इंसाफ है। तो ये इंसानी हकूक को हम आहंगी
के तौर पे सारा किया गया। तो इंसानी हुकूक से हम आहंग होने के लिए ये कानून बनाया गया। इस पे तो किसी के हुकूक मजरू नहीं हो रहे थे, ना किसी को कोई नया हक दिया जा रहा था। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ना तो ये कानून बनाया गया था, ये जो क्रिटिक्स थे यानी जो कि इस कानून के मुखालिफत में लोग थे वो ये बातें कर रहे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये एक सियासी बात थी, ये कानूनी बात नहीं। सर ये फरमाइएगा कि अगर मियां साहब पर जो ये अब फैसला आया है इसका इतलाक यानी इसको मियां साहब को तो कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि वो नहली रहेंगे या उनकी नहली के दिन पूरे हो चुके हैं? देखिए, जब फैसला आया था हयात नहदी का, जी जी, उस वक्त आप अगर जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि चूंकि पार्लियामेंट ने इसकी कोई मियाद नहीं लिखी, इसलिए जब तक कि पार्लियामेंट कोई मियाद ना लिखे तो यही तस्वर होगा कि ये था। अब आपने देखा कि 2017 के कानून में, इलेक्शन एक्ट में मतलब हाँ, जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर 5 बरस की नाअहली प्रिस्क्राइब कर दी गई, और उसका ताक जो है वो तमाम उन अशखास पे बशमूल जहांगीर तरीन और वो तमाम हजरात जो कि नाअहल करार दिए गए थे उन सब पर वो होगा। और ये फायदे की बात नहीं है, ये भी जो बुनियादी हक है किसी का इलेक्शन लड़ने का उसको देने की बात है। ये भी आर्टिकल 17 के एन मुताबिक है जो कि अवाम को हक देता है कि वो अपनी मर्जी के शख्स को इलेक्ट कर सकें। कोई भी चीज दायमी नहीं होती, और वो एक अजीब इख्तरा थी कि ये नाअहली जो है ये दायमी है, तो ये भी जो है नाअहली नहीं रहेगी क्योंकि वो कानून आ चुका है। दूसरी नाअहली जो है वो है मुंसलिक उसके साथ जो मियां साहब के 2 केसेस हैं, 2 केसेस जिनमें सजा हुई है उनके। जी, अगर वो सजा खत्म हो जाती है तो फिर वो नाअहली भी खत्म हो जाएगी और वो इलेक्शन लड़ने के अहल भी होंगे, इलेक्शन लड़ने के काबिल तो हैं ही। और जब ये सारा सिलसिला होगा और उनकी जमात जो है, तो मुझे यकीन है कि वो दुनिया की तारीख में पहले वजीर आज़म होंगे फिर 4थी बार जो है वो इलेक्ट हुए। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ थे। सलमान गनी साहब, अब इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं वो तो हमने काफ़ी देख लिया, पॉलिटिकल बात करते हैं कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर तो ऐसा कोई नहीं हो रहा। यानी जो एतराज़ आ रहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की गई है वो तो आज के फैसले ने क्लियर कर दिया कि वो तो ऐसा नहीं है। तो मियां साहब जो हैं अब वापस तो आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में मतलब आएंगे और छाएंगे या बस आएंगे और जाएंगे? देखें गौर साहब, मैंने पहले भी एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर अदारों के हवाले से जो एक बहरानी कैफियत थी वो आज ख़त्म हो गई। कि माजी के अंदर कभी इस तरह पार्लियामेंट और अदलिया आपस में एक दूसरे के सामने नहीं खड़े थे। बिल्कुल ठीक बात है। आज का फैसला सिर्फ अदालती फैसला नहीं है, जमहूरी फैसला भी है। जमहूरी फैसला इसलिए कि 10-5 का फैसला है, और आप इसे नवाज शरीफ के तनाजर में ना देखें, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के तनाजर में देखें कि आप सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के तनाजर में देखें कि क्या आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं और उन पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं जिन्होंने आपकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद की है। वो दिन भूल गए आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को एक डिक्टेटर ने बुलाकर इस्तीफे पे मजबूर किया था, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस बाहर निकली थी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी बाहर आई थी, पाकिस्तान का मीडिया बाहर आया था। आखिर कौन सा माइंड सेट था जिसने उस वक्त एक लीडर को कहा कि आप हमारे पास लाएं, हम इनका फैसला करते हैं? कभी अदालतें इस तरह का तर्जुमा इख्तियार नहीं करती। अदालतों की एक इज्जत व तकरीम होती है, और आप दुनिया की सियासी तारीख उठा के देख लें, जिन मुल्कों और कौमों के अंदर आपकी अदलिया मजबूत होती है वहाँ पर इंसाफ कायम होता है, वहाँ पर इस्तेहकाम कायम होता है, वहाँ लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान आता है। मैं समझता हूँ कि आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है जो हमारी अदलिया के हवाले से एक तासर पैदा हुआ था कि पाकिस्तान की अदलिया कंट्रोवर्शियल है। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट पाकिस्तान की सियासी तारीख में काजी फायज ईसा को जाएगा, जिन्होंने फुल कोर्ट बैठाया और फुल कोर्ट पाकिस्तान की आवाम को दिखाया कि अदालती फैसले किस तरह के होते हैं। और मैं भी ये समझता हूँ और भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, और उस शख्स ने अपने इख्तियारात
देखिए बात है कि वो भी अपने इख्तियारात पे बात कर सकते थे, उसने कहा कि 3 लोग बैठ के फैसला करेंगे। सलमान गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर बुखारी साहब सीनियर वकील भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने आज का फैसला यकीनी तौर पे सुन लिया होगा, अगर पढ़ा नहीं तो कम से कम खबरों की हद तक आपके इल्म में आ गया होगा। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को सर? देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया कि कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान के पास है और साबका अदवार में अदलिया भी ये इख्तियार इस्तेमाल करती रही या किसी को इख्तियार देती रही। मैं समझता हूँ वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। ये कहाँ लिखा हुआ था कि एक डिक्टेटर को इख्तियार इसलिए दिया कि आप आइन में कर सकते हैं। कानून साजी टोटली डोमेन जो है वो पार्लियामान की है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो उस हक को भी तस्लीम किया गया पार्लियामान को, उसके इख्तियारात को भी तस्लीम किया गया और ये फुल कोर्ट ने फैसला किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लायक तहसीन है ये फैसला। सर, ये फरमाइएगा कि जो ये यानी प्रोसीडिंग्स दिखाई गई, आज तो चीफ जस्टिस साहब ने पीटीवी की बहुत तारीफ की है कि उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी दुनिया को दिखाई। ये फैसले को, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो टोटल डोमेन प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की थी या उनके सुप्रीम कोर्ट की थी। डोमेन उनकी थी कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को उन्होंने नजरिया मीडिया नशर भी किया, लाइव दिखाया। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आई आपको। आर्गूमेंट्स जो बहुत सारी साइड के थे वो पब्लिक ने बराह रास्त सुने। बास का तो ये फैसले या रिपोर्टिंग होती थी और रिपोर्टिंग में कुछ चीजें मिक्सअप भी हो जाती थी या वो कहते थे कि दुरुस्त रूप से रिपोर्ट नहीं हुई। तो कौम के सामने सारे आर्गूमेंट्स भी आए और जो ऑब्जर्वेशन आती थी वो कौम के सामने है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि सारे मुकदमात जो है ना वो लाइव तो नहीं चल सकेंगे, या तो एक अलग चैनल बनाया जाए। जाहिर है वो फिर एक लंबा काम है। नैयर बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, तो ये भी बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब आज लंदन से चल पड़े हैं। पहले वो सऊदीया जाएंगे, उसके बाद यूएई और फिर पाकिस्तान, यानी फाइनली वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आप इस जो उनका पाकिस्तान में आना है, इसको आप एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर किस तरह से देखते हैं? जो आपके मुखालिफ भी हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी पार्टी उनके मुकाबले पे इलेक्शन का टेस्ट करने जा रही। बिल्कुल, वो हमारे मुकाबले में, हम उनके मुकाबले में होंगे। और हमने 12 ये कहा, मेरी क़यादत ने 12 कहा कि हम इलेक्शन अलायंस में कतन नहीं थे, हमारा मर्जर भी कतन नहीं था। तो वो आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के शहरी हैं, एक जमात के रहनुमा हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनकी एक जमात है जिसकी अपनी हैसियत है पाकिस्तान में। तो ठीक है, उस जमात की रहनुमाई करें, आने वाले इलेक्शन में भी उनकी रहनुमाई करें। तो ये अच्छा अमल है। वो पाकिस्तान हाँ, जब तक उनके केसेस का ऑब्वियसली जो मुल्की कवानीन है उनके मुताबिक उनको उनका सामना करना पड़ेगा। उनको रिलीफ मिलती है नहीं मिलती है, ये अदालतें फैसला करेंगी। सर, पंजाब के अंदर उनकी पार्टी का मुकाबला आपकी पार्टी कर पाएगी सर पॉलिटिकली? कोशिश तो हर जमात, देखिए जी, हर सियासी जमात जो है उसकी कोशिश तो होती है जो अपने मुखालिफ से, अपने मुद्दे मुकाबले से मुकाबला करे, उसके लिए कोशिश भी करे और उससे कामयाबी हासिल करने की भी कोशिश करे। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये कोई गिव एंड टेक की बात तो है नहीं या किसी के साथ मुरब्बत बरतने की बात तो है नहीं। हम मुखालिफ हैं सियासी तौर पे और आइंदा इंतखाबात हम एक दूसरे के मुकाबले में लड़ें। सर, बड़ी मेहरबानी नैयर बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सलमान गनी साहब, अभी अख्तर उसाद साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाकी केसों में बरी हो जाते हैं तो जाहिर है वो अहल हो जाएंगे, तो फिर आप देख रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। देखिए गौर साहब, मैं पहले तो नैयर बुखारी साहब ने, ये होता है इख्तलाफ राय। सियासत में इख्तलाफ होता है, मुखालफत होती है, दुश्मनी नहीं होती। पाकिस्तान की सियासत में एक रुझान आया इल्ज़ाम तराशी का, गाली गलोच का,
और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा रोल ज़रूर अदा करने आ रहे हैं, और वो बड़ा रोल पाकिस्तान के हवाले से होना चाहिए, पाकिस्तान में डायलॉग की सियासत के हवाले से होना चाहिए, पाकिस्तान में मोहब्बत और उल्फत के हवाले से होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान इस पोलराइजेशन का मुतम्मल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये जो सियासतदानों को टारगेट करने का सिलसिला है, सियासतदानों को फांसी लगा दें, सियासतदानों को जिला वतन कर दें, इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया है। और मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए भी कि ये मुल्क जो है इस पर्ची की बुनियाद पे बना था, जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। पाकिस्तान पे इस्तेहकाम आना है तो जमहूरी अमल के नतीजे में आना है। इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस तरह नैयर बुखारी साहब बात कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि वो मुखालफत ज़रूर करें, लेकिन आप एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का रुझान है उसे आम करने की बजाय इशूज़ पे इख्तलाफ होना चाहिए। और इशूज़ पे इख्तलाफ जो होता है जमहूरियत को स्ट्रेंथन करता है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, एक इत्तफाक़ राय हो इशूज़ के हवाले से। इशूज़ पे इत्तफाक़ राय होगा, पाकिस्तान की मईशत भी बहाल होगी और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। गनी साहब बड़ी सिद्धी जी बात है, वो सिद्धी गल करिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्तकबाल के हवाले से मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो एक जलसा किया ठोकर के ऊपर, बहुत अच्छा क्राउड था और उसमें जोश भी बहुत था। वो हमें नज़र आ गया कि बंदे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ शक रह गया। लेकिन आपको वो दोबारा, यानी दोबारा तो नहीं है, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनते नजर आते हैं। देखिए, मैं फिर आपको एक बात कहूँगा कि मैं नवाज शरीफ साहब का बड़ा रोल पाकिस्तान में देख रहा हूँ। इस बारे में मैं हतमी बात नहीं कह सकता कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा रोल अदा करने आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज का बड़ा चैलेंज जो है वो माशी चैलेंज है। क्या उनके पास माशी चैलेंज के हवाले से बात करूँ, क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान है? देखिए, मैं अगर वो प्लान है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज सबसे बड़ा मुश्किल जो है बिजली है। बिजली की पैदावार उस शख्स ने पूरी करके दिखा दी थी। बिजली के बिलों का इशू है, बिजली के बिलों का इशू उन्होंने माजी में भी हल करके दिखाया था। और अब भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के पास ये एजाज़ ज़रूर है कि वो पाकिस्तान के अवाम के सुलगते मसाइल का हल पेश करेंगे। इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो दौर था, खासतौर से 2013 वाला, उसमें आम आदमी के मसाइल हल हुए थे, एक साय ऑफ रिलीफ था। आम आदमी को यकीन था कि आज हम खाना खा के सोएंगे। मेरे को सीधी गल पूछो, सी पैक दी लड़ाई सी इस करके लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मियाँ साहब के पास अगर ऐसा कोई प्लान है या उस वक्त था, तो वो जो 16 माह की उनके भाई की हुकूमत थी, अब मुखालफिन ये कहते हैं कि उनको क्यों उन्होंने वो हल नहीं दिया, प्लान नहीं दिया कि बिजली के बिल कम हो जाते। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 16 माह का लोड वो जरूर लेके आ रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी नहीं कहता कि पाकिस्तान दिवालियापन से दो चार होगा, पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। पाकिस्तान रहेगा और इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। आपने सुना, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स थे और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद थे, जिन्होंने आज का जो तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर अपना तजिया भी पेश किया। और साथ ही साथ जो एक बात नई सामने आई है, दो बातें बल्कि सामने आई। एक बात तो ये सामने आई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनके नाअहली का जो मामला है वो इस फैसले से मशरूत नहीं था। वो ऑलरेडी एक कानून साजी के तहत, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से की गई थी, उसमें तय कर दिया गया कि जो भी 62(1)(f) या जहां पर लिखा होगा कि बंदा नाअहल हो जाएगा और मुद्दत नहीं दी गई होगी, वहां पर मैक्सिमम मुद्दत 5 साल होगी, तो वो मियाँ साहब की जो नाअहली है पनामा में से अकामा निकाल कर नाअहल करने वाली, वो तो खैर पूरी हो चुकी है। सो मियाँ साहब को इस हवाले से कोई मसाइल दरपेश नहीं है। बाकी केसेस हैं वो पाकिस्तान के लिए चल पड़े हैं, खैर से पाकिस्तान पहुंचेंगे, उनका सामना करेंगे, अदालतों ने फैसला करना है। और उम्मीद जाहिर की है कि अगर ये वो केसेस में से बरी हो जाते हैं, तो सलमान गनी साहब ने ये बात तो नहीं की है, लेकिन दिल होना दह ही है। और अशरफ उस्ताद साहब ने भी ये बात की है कि जनाब मियाँ साहब चौथी बार वजीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे, फैसला अवाम ने करना है। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। आपसे अगली पीर को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।